Overlay is a method by which a large size process can be put into the main memory. Means अगर मेरा प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी के साइज से ज़्यादा बड़ा है तो मैं उस प्रोसेस को भी मेन मेमोरी में अकोमोडेट करवा सकता हूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरले। कैसे? लेट्स से कि मेरे पास मेन मेमोरी में यहाँ पे 4 पार्टीशंस है, 2 MB, 4 MB, 8 MB एंड 16 MB। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्सिमम पार्टीशन? 16 MB। यहाँ पे मेरे पास एक कंस्ट्रेंट क्या आता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग में कि मैं 16 MB से ज़्यादा बड़े प्रोसेस को अंदर नहीं ला सकता, लेकिन अगर हम ओवरले को यूज़ करें तो मैं 16 MB से ज़्यादा बड़े प्रोसेस को भी मेन मेमोरी के अंदर एकोमोडेट करवा सकता हूं। तो यानी ओवरले हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे मेरा मेन मेमोरी का साइज प्रोसेस के साइज से कम हो, तो उस केस में हम उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाते हैं और उसको हम कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ पे ओवरले कैसे इसको यूज करता है? जब हम प्रोसेस को, जो प्रोसेस जिसका साइज जो है मेन मेमोरी से बड़ा है, उसको हम डायरेक्टली तो ला नहीं सकते पूरे के पूरे को, क्योंकि ऑब्वियसली मेन मेमोरी का साइज छोटा है, प्रोसेस का साइज बड़ा है। तो यानी हमें प्रोसेस में से क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कहने का कि हम प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट कोड को हम डिवाइड करेंगे और जिस कोड की, जिस फंक्शनैलिटी की जरूरत पहले है, हम उस फंक्शनैलिटी को मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। जब उस फंक्शनैलिटी का काम खत्म हो जाएगा तब हम उसको बाहर ले जाएंगे, दूसरे पार्टीशन को अंदर ले आएंगे, फिर दूसरे पार्टीशन के बाद तीसरे पार्टीशन को, इस तरीके से हमें पार्टीशंस को अंदर लेके आना है। तो ओवरले यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, देयर इज नो ड्राइवर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट द ओवरले। मतलब यहाँ पे यूजर को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हमें प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को कैसे डिवाइड करना है ताकि जब भी मैं जिस पार्टीशन को लेके आऊं अंदर, उसकी फंक्शनैलिटी मैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकूं, फिर उसको बाहर ले जाऊं, फिर दूसरे प्रोग्राम को ले आऊं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि जो काम मुझे पहले करना है उस वाली पार्टीशन को मैं पहले अंदर लेके ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे यूजर डिवाइड कर रहा है। अब यूजर अपने एंड पे कैसे भी डिवाइड करता है, कैसे भी डिवाइड कर सकता है उस चीज को। और ये एक्चुअल में कहाँ पे यूज करते हैं ओवरले का कॉन्सेप्ट? एम्बेडेड सिस्टम में। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? जहाँ पे मेरी फंक्शनैलिटी जो है वो फिक्स है, मतलब ऐसे सर्किट जो फिक्स टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मेरा वॉशिंग मशीन, उसमें मेरे को पता है कि वो फिक्स फंक्शनैलिटी ही के ऊपर ही काम करता है। तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं? उस प्रोसेस को मैं डिवाइड करके मैं 2-3 डिफरेंट फंक्शंस में क्रिएट कर सकता हूं। और मेन मेमोरी, क्योंकि ऑब्वियसली मेन मेमोरी मेरी एम्बेडेड सिस्टम में लिमिटेड होती है, तो मैं एक फंक्शनैलिटी को अंदर ले आऊंगा, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दूसरी फंक्शनैलिटी को अंदर ले आऊंगा, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको बाहर ले आऊंगा, थर्ड को अंदर ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यूजर जब वो उस फंक्शनैलिटीज को, उस प्रोसेस को जब वो डिवाइड करेगा ना, तो वो डिवीजन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मींस अगर मैं इस पार्टीशन को अंदर लेके आऊं तो ऐसा ना हो कि इस पार्टीशन के अंदर कुछ कोड जो है इस पार्टीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अदरवाइज वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जो डेटा मैं ढूंढ रहा हूं, जो डेटा सीपीयू ढूंढ रहा है, वो डेटा उसको मिल ही नहीं रहा। लेकिन ये चीज एम्बेडेड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा प्रोसेस है, वो फिक्स ही होता है। लेकिन कंप्यूटर्स में, जो हमारे पीसीज हैं, डेस्कटॉप्स हैं, वहां पे मेरे प्रोसेसेस, डिफरेंट साइज के प्रोसेसेस आते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आते हैं। तो वहां पे मैं यूजर के ऊपर ये फंक्शनैलिटी नहीं छोड़ सकता कि वो खुद से वो डिसाइड कर ले कि प्रोसेस को कैसे डिवाइड करना है और कैसे इसको क्रिएट करना है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ओवरले का यूज होता था एम्बेडेड सिस्टम में, अभी भी यूज होता है कई एम्बेडेड सिस्टम में, लेकिन हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह में इसको यूज नहीं करते। यहाँ पे यूज होता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट या डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में ओवरले को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कंसीडर अ 2 पास असेंबलर, पास 1 80 KB, पास 2 90 KB. Symbol table is of 30 KB, common routine 20 KB. At a time, only one pass is in use. What is the minimum partition size required if the overlay driver is a 10 KB size? Means यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक assembler है। assembler क्यों यूज करते हैं हम? Assembler is used to convert
सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा असेंबलर यूज कर रहा हूँ, 2 पास, मतलब 2 पासिस में वो काम कर रहा है। जब पास 1 यूज करेंगे तब पास 1 को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, और जब पास 2 यूज करेंगे तब पास 1 को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं टोटल साइज देखूं तो पास 1 का साइज है 80 KB, पास 2 का साइज है 90 KB, सिंबल टेबल विच इज मैंडेटरी 30 KB, कॉमन रूटीन 20 KB, और कैसे हमें पास 1 को मेन मेमोरी में लाना है, फिर उसको मेन मेमोरी से निकालना है, फिर पास 2 को लाना है मेन मेमोरी से निकालना है, उसके लिए यहाँ पे ओवरले का ड्राइवर है और उस ड्राइवर का साइज है 10 KB। तो यानी मेरा यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 200, 220, 230 KB। मतलब मेरा पूरा जो है यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम का साइज कितना बन गया, 230 KB। यानी अगर मेरे मेमोरी का साइज 230 KB है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे फंक्शन को, पूरे इस प्रोसेस को आप डायरेक्टली चला सकते हो, क्योंकि आपकी मेमोरी का साइज कितना है, 230 KB। लेकिन यहीं पे तो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ओवरले का। लेट्स से कि मेरी मेमोरी का साइज 230 KB नहीं है, वो 230 KB से लेस है। तो जब वो साइज 230 KB से कम है तो यानी मैं इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे असेंबलर को एट ए सेम टाइम मैं मेन मेमोरी के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मेन मेमोरी का साइज 230 KB से कम है। तो यानी वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर पार्टीशन जो है या मेन मेमोरी का साइज कितना होना चाहिए कि मैं ओवरले को वहां पे यूज कर सकूं और पासिस को प्रॉपर्ली यूज कर सकूं। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एट ए टाइम ओनली 1 पास इज इन यूज, मतलब अगर हम पास 1 को यूज करें तो पास 1 का साइज है 80 KB। अगर पास 1 को हम पहले लोड कर दें तो उसका मतलब क्या है, हमें 80 KB की रिक्वायरमेंट है, प्लस 30 KB सिंबल टेबल, 20 KB फॉर कॉमन रूटीन एंड 10 KB फॉर ओवरले ड्राइवर। यानी टोटल कितना बना ये, 140 KB। मीन्स अगर मैं पास 1 को पहले लोड कर देता हूं अलोंग विद द सिंबल टेबल कॉमन रूटीन, तो मेरे को यहां पे 140 KB की मेमोरी चाहिए। तो क्या मैं 140 KB की मेमोरी ले लूं, क्या मेरा काम चल जाएगा 140 KB की मेमोरी से? वेट, अभी हम पास 2 को नहीं कैलकुलेट किया। अगर हम मेन मेमोरी में पास 1 को लोड करने के बाद उसको बाहर निकाले और फिर पास 2 को लोड करें, तो पास 2 का साइज कितना है, 90 KB। और जब पास 2 को लोड करेंगे उस टाइम पे सिंबल टेबल भी चाहिए, कॉमन रूटीन भी चाहिए और ड्राइवर भी चाहिए। तो यानी यहां पे मेरा टोटल कितना बना, 150 KB। 150 KB। अगर मैं पास 1 को लोड करता हूं 140 KB, पास 2 को लोड करता हूं 150 KB। यानी अगर मैं मेरी मेमोरी में एक पार्टीशन का साइज 150 KB हो जाए, तो जब वो साइज 150 KB का होगा, मतलब एक खाली स्पेस है 150 KB का, जब मैं पास 2 को लोड करूंगा तो मेरा ये पूरा का पूरा 150 KB भर जाएगा। उस टाइम पे पास 1 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पास 2 लोड करते हैं तो एट ए टाइम ओनली 1 पास इज यूज्ड, मींस एक ही पास यूज होता है। तो उस टाइम पे मैं पास 2 को लोड कर दूंगा, और जब पास 2 यहां से निकल जाएगा तो मैं पास 1 को लोड कर दूंगा। पास 1 जब आएगा तो वो कितनी मेमोरी ले रहा है, 140 KB। तो 140 KB को मैं इजीली 150 KB में एकोमोडेट करवा सकता हूं। तो यही यहां पे पॉइंट है कि आपको इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको चूज करना है। मतलब अगर हम पास 1 को यूज करें तो मेरे पास टोटल रिक्वायरमेंट है 140 KB की, और अगर हम पास 2 को लोड करते हैं तो मेरे पास टोटल रिक्वायरमेंट है 150 KB की। तो अगर मैं एक पार्टीशन 140 KB की रख दूं तो प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट करती है यार। 140 KB का पार्टीशन है, जब वो 150 वाला आएगा, पास 2 आएगा, तो कैसे फिट करवाओगे? 140 में 150 तो आएगा नहीं। तो बेस्ट क्या है, दोनों में से जो लार्ज है, दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है उस साइज की पार्टीशन आप रख लो। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है आपका, 150 KB।
और ये तो थी पार्टीशन की बात। अगर आपको नॉर्मल भी पूछ लें कि मेरी मेन मेमोरी का साइज कितना होना चाहिए, अगर मेरी मेन मेमोरी का साइज 230 KB है तो फिर तो जरूरत ही नहीं ओवरले यूज करने की। ओवरले तो हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे मेन मेमोरी मेरी लिमिटेड होती है और प्रोसेसेस बहुत बड़े हैं, तो उस केस में हम ओवरले को यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली पहले कैलकुलेट कर लो और दोनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी द साइज ऑफ पार्टीशन, और वी कैन से दैट विल बी द साइज ऑफ मेन मेमोरी। अगर आपसे जिस भी टर्म में पूछ सकते हैं, वो हो सकता है पार्टीशन के टर्म में पूछ लें या हो सकता है मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट के टर्म में पूछ लें, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ओवरले का कॉन्सेप्ट हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे मेन मेमोरी मेरी लिमिटेड होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होती है आपकी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। रियल टाइम में हम अपने पीसीज में इसको यूज नहीं करते, रियल टाइम में हम यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को, जहां पे हम पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं। कैसे हम डिमांड पेजिंग या कैसे हम उसको यूज करते हैं, दैट वी विल सी इन द फर्दर वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरले। थैंक यू।